नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आए दिन हमें पत्नी के द्वारा पति के ऊपर किए गए झूठे मुकदमे के बारे में देखने को या फिर सुनने को मिल रहा है। अब ये चीज़ एक आम बात हो चुकी है कि बहुत सारी ऐसी पत्नियां हैं जो झूठ बोल के अपने पति के ऊपर, पति के घर वालों के ऊपर मुकदमे दर्ज करा दे रही हैं, फिर पति और पति के घर वालों को परेशान कर रही हैं। और सबसे ज़्यादा जो आज मुकदमा हो रहा है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और 125 CRPC यानी मेंटेनेंस का केस किया जा रहा है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे जजमेंट को लेके आया हूं जिसमें जो पत्नी है उसने अपने पति के ऊपर 125 CRPC के अंतर्गत झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, बेवजह का मुकदमा दर्ज कराया है। और उस मुकदमे में जो पत्नी है उसने कई बातें झूठ बोली हैं। पत्नी कमा रही थी और इस बात को छुपा लेती है, झूठ बोल देती है, और उसके बाद जो पति होता है इसी बात को पकड़ लेता है, कोर्ट में सबूत पेश करता है और पत्नी के ऊपर एक कठोर कार्यवाही करा देता है। तो ये जजमेंट पति के पक्ष में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया है और इस जजमेंट के जरिए आपको भी ये चीज़ समझने को मिलेगी कि अगर आपकी भी पत्नी काम कर रही है, नौकरी कर रही है, सैलरी उसे मिल रहा है और उसने भी झूठ बोल दिया है कि वो कोई काम नहीं करती है, बेरोजगार है और आपसे मेंटेनेंस की मांग कर रही है, तो किस प्रकार से आप अपनी पत्नी के ऊपर कार्यवाही करा सकती हैं, पत्नी के ऊपर कोर्ट में झूठ बोलने के लिए मुकदमा दर्ज करा सकती हैं। इस जजमेंट के जरिए आपको सीखने को, जानने को मिलेगा। तो चलिए अब इस जजमेंट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो क्लैट 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर ओली बोर्ड लाया है, फ्री मॉक टेस्ट फॉर क्लैट 2022। तो अगर आप क्लैट 2022 की तैयारी कर रहे हैं और ये फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप जो स्क्रीन पे पेज दिखाया जा रहा है वहां पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, फिर आपको लॉगिन करना होता है। या तो आप गूगल पे क्लिक करके डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे या फिर आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के साइन अप कर सकते हैं। फिर आपको लॉगिन करना होगा। जब आप लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद आपको एक पेज मिलेगा जहां पे आपको टेक टेस्ट पे क्लिक करना होगा। जब आप इस पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपको फिर यहां पे स्टार्ट टेस्ट इन क्लैट पे क्लिक करना होगा। जब आप यहां पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आप जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यहां पे स्क्रीन पे दिखाई देंगे और उसका विकल्प भी आपको वहीं पे मिलेगा। आपको ऐसे ही जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे आपको उसका जवाब देते जाना है और लास्ट में आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इससे आप अपनी गुणवत्ता जान पाएंगे कि आपकी तैयारी किस स्टेज तक पहुंची है। तो अगर आप क्लैट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ओली बोर्ड की मदद से ये टेस्ट जरूर दीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है। तो देखिए, आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो जजमेंट ना ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ना ही किसी हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट है। ये जो जजमेंट है वो एक फैमिली कोर्ट के द्वारा दिया गया है। इस जजमेंट में जो फैमिली कोर्ट है उसने पत्नी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने का आदेश कर दिया है, क्योंकि जो पत्नी है उसने मेंटेनेंस केस में झूठ बोला था। तो इस मामले में जो पक्षकार है, जो कोर्ट है, उसका नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता हूं। हाँ, लेकिन इसी से एक मिलता जुलता हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, जो कि आप लोगों के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट होगा। लेकिन इस मामले में जो चीजें हुई हैं वो आपके लिए जानना जरूरी है। इस वजह से मैं आपके लिए ये जजमेंट लेकर आया हूं, ताकि इस जजमेंट के जरिए मैं आपको समझा सकूं कि आपकी अगर पत्नी ने मेंटेनेंस केस में झूठ बोला है तो आप किस प्रकार से कार्यवाही कराएंगे, कौन सी धारा के अंतर्गत एप्लीकेशन के पत्नी के ऊपर कार्यवाही करा पाएंगे। यही चीज बताने के लिए आज मैं आपको इस जजमेंट को पेश कर रहा हूं। तो देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि देखिए, जो पत्नी है वो एक प्राइवेट अच्छे स्कूल में पढ़ा रही होती है। जो पत्नी होती है उसने बीएड तक पढ़ाई की रही होती है और जो पत्नी है वो पिछले 2 साल से नौकरी कर रही होती है। उसे अच्छी सैलरी मिल रही होती है, प्रति माह उसे 32,000 रुपए सैलरी मिल रही होती है। और इसके बावजूद जो पत्नी होती है पति के ऊपर मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए 125 CRPC के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र देती है। और उसके बाद देखिए, जो पत्नी होती है वो कहती है कि मैं बेरोजगार हूं, कुछ नहीं
नहीं करती हूँ, कोई कार्य नहीं करती हूँ, और जो पति है वो एक होटल में मैनेजर हैं और उन्हें 70,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलती है, तो ऐसे में उसे मेंटेनेंस दिया जाए। उसके बाद जब पति कोर्ट में हाजिर होता है, उसके बाद देखिए जो पत्नी होती है वो इंटरिम मेंटेनेंस के लिए एक प्रार्थना पत्र लगा देती है कि मुझे अंतरिम भरण पोषण भी दिया जाए। उसके बाद जो पति होता है उसे ये बात पता होती है कि पत्नी कहाँ पढ़ाती है, कितनी सैलरी मिलती है, कहाँ काम कर रही होती है, तो पति जो होता है वो कहता है कि तुम रजनीश नेहा वाला पहले एफिडेविट दो, यानी शपथ पत्र दो। तो पत्नी यहाँ पे शपथ पत्र भी दे देती है। पहले तो जो एप्लीकेशन के साथ वो शपथ पत्र लगाती है वो भी दी होती है, साथ ही साथ रजनीश नेहा का शपथ पत्र भी पत्नी पेश कर देती है। इसके बावजूद कि वो कमा रही है, लेकिन वो कह देती है उसमें कि वो कोई काम नहीं करती है। और उसके बाद देखिए जो पति होता है वो कहीं से ऐसे कुछ सबूत कलेक्ट कर लेता है जिससे कि वो कोर्ट में साबित कर सके कि जो पत्नी है वो काम कर रही है, रोजगार में है, और उसे प्रति माह पिछले 2 सालों से 32,000 रुपए सैलरी मिल रही है। क्योंकि जो पति होता है उसके जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं उसी के दोस्त होते हैं, इसी वजह से यहाँ पे ये चीज पॉसिबल हो पाती है। और साथ ही साथ जो पति के दोस्त होते हैं वो कोर्ट में आके खुद भी यहाँ पे कहते हैं कि पत्नी उन्हीं के स्कूल में पढ़ा रही होती है। और साथ ही साथ जो पति होते हैं पत्नी की सैलरी स्लिप भी और वहां पे जो उपस्थिति पंजिका होती है वो भी लाके कोर्ट में पेश कर देते हैं। और यहाँ पे जब ये चीजें कोर्ट में पेश की जाती हैं और साथ ही साथ जो पति होते हैं 340 सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 सीआरपीसी के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र पेश करते हैं। और वहां पे वो जो पति होते हैं वो निवेदन करते हैं कि पत्नी ने सरासर झूठ बोला है। पत्नी ने यही बात कही है अपने शपथ पत्र में कि वो कोई काम नहीं करती है, बेरोजगार है। लेकिन देखिए 2 वर्षों से पत्नी को सैलरी मिल रहा है, इस स्कूल में पत्नी पढ़ा रही है और पत्नी ने ये बातें झूठ बोली है पति को फंसाने के लिए, पति से मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए। पत्नी ने अपने फायदे के लिए कोर्ट को गुमराह किया है, कोर्ट में झूठ बोला है, कोर्ट में झूठा शपथ पत्र दिया है और इस वजह से पत्नी के खिलाफ कार्यवाही की जाए। और यहां पे देखिए जो फैमिली कोर्ट होता है वो ये चीज मान लेता है क्योंकि पति साबित कर देता है कि पत्नी ने झूठ बोला है। और इसकी वजह से जो फैमिली कोर्ट होता है पत्नी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 191, 192 और 193 के अंतर्गत मुकदमा चलाने का आदेश दे देता है। तो देखिए यहाँ पे ये चीज स्पष्ट हो रही है कि अगर आपकी पत्नी ने कोई झूठा शपथ पत्र कोर्ट में दिया है तो उसके लिए आपको सीआरपीसी की धारा 340 के अंतर्गत कोर्ट में आवेदन करना होता है और कुछ ऐसे सबूत कोर्ट को देने होते हैं जिससे कि आप सिद्ध करें कि पत्नी ने झूठ बोला है, झूठा शपथ पत्र दिया है। अगर ये चीज आप साबित कर देते हैं तो जो कोर्ट है वो पत्नी के ऊपर झूठा शपथ पत्र देने के लिए, झूठे साक्ष्य पेश करने के लिए कोर्ट कार्यवाही करता है और पत्नी के ऊपर मुकदमा दर्ज करा सकता है, जैसा कि इस मामले में हुआ है। अब ये देखिए फैमिली कोर्ट का मामला था, लेकिन अब मैं आपको एक हाई कोर्ट का ऐसा ही मामला बता देता हूं जिसमें पत्नी के खिलाफ कार्यवाही की गई है क्योंकि पत्नी ने झूठ बोला है। तो देखिए गुजरात हाई कोर्ट का एक फैसला है सेजल बेन तेजस भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जिसमें पत्नी के ऊपर कार्यवाही हुई है और पत्नी के ऊपर कोर्ट में झूठ बोलने के लिए मुकदमा दर्ज हुआ है। अगर आप इस जजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाके इस जजमेंट को आप डाउनलोड कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं। साथ ही साथ अगर आप 340 सीआरपीसी की ड्राफ्टिंग मुझसे कराना चाहते हैं तो इसके लिए भी मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, आप मैसेज करके मुझसे अपने 340 सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र की ड्राफ्टिंग भी करवा सकती हैं। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।